अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फोर्कलिफ्ट जो है इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस में बहुत इस्तेमाल होती है। तो इसकी वीडियो जो है आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का। लेवल 6 डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस का। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर ये आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नजर आती है और फोर्कलिफ्ट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप पार्ट कह सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का। इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने मॉनिटर करना होता है क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सीडेंट और इंसिडेंट बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो आज हम इसके थोड़े से फीचर्स पढ़ेंगे इसके फोर्कलिफ्ट के कि होते क्या हैं, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह हमने इसको इसके हैजर्ड्स कौन कौन से हैं और इससे हमने कैसे बचना है। शॉर्ट वीडियो है ये, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जल्दी इसको ख़त्म करें। जी, फोर्कलिफ्ट सेफ्टी ट्रेनिंग, इसमें आपने चीज़ें क्या क्या देखनी है। आपने इसमें ये देखना है जी कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए फोर्कलिफ्ट का, ठीक है। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आपने देखनी है, ये आपको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपने सेफ लोड देखना है इसका कि लोड उसके मुताबिक उठा रही है कि नहीं। सपोज अगर 3 टन की है, वो 4 टन की है, तो 4 टन तक की लोड आप उसको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप, ठीक है। ये ना हो कि 20 टन का या 30 टन का आप उसको वेट दे दें या लोड दे दें, वो मसला बन जाएगा। फ्यूल इसका देखना है आपने, ठीक है, वो ठीक सही तरीके से इसको या वो अप टू डेट है, ठीक है। और आपने इसकी चेकलिस्ट वगैरह बनानी है, फिर इसको मॉनिटर करना है, एवेल्युएट करना है रिटन फॉर्म में। कोई मसला तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है इसकी। फिर इसके बाद आपने ऑपरेटर जो उसको यूज़ करेगा उसका टेस्ट लेना है, उसकी आपने कार्ड देखना है, सर्टिफिकेट देखना है कि ये ऑपरेटर ठीक है या नहीं ठीक है। फिर आप उसको ऑरली भी इसका टेस्ट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। और इन केस अगर वो आपको लगता है कि वो बंदा ठीक नहीं है और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है इसको चलाने की, तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो आप उसको रीट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजेंगे। किस किस्म के एक्सीडेंट होते हैं जी? ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं कि फोर्कलिफ्ट से बंदा टकरा जाता है, ठीक है, या बंदा टकरा जाता है या फोर्कलिफ्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी इक्विपमेंट के साथ, कोई रास्ते में अगर जनरेटर है या कोई इसका फोल्डिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है उसके साथ टकरा जाता है, ठीक है। मटेरियल फॉल्स ऑन बायस्टैंडर और ऑपरेटर, मटेरियल जो है वो ऑपरेटर के ऊपर या कोई साथ बंदा खड़ा उसके ऊपर गिर जाता है। ऑपरेटर इज इंजर्ड गेटिंग ऑन और ऑफ इक्विपमेंट, ऑपरेटर जो है वो हो सकता है फोर्कलिफ्ट से नीचे गिर जाए, ठीक है, या ऊपर चढ़ते हुए गिर जाए, नीचे चलते हुए गिर सकता है। अगर वो क्या नाम है इसका, कोलिजन हो जाती है या वो उल्ट जाती है फोर्कलिफ्ट। Forklift tips over because the rate load capacity is exceeded or the load is handled improperly। मैंने बताया था आपको कि 3 टन का या 2 टन की अगर वो है, 4 टन की है, तो उसके अंदर उतना ही लोड दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर उसका लोड एक्सीड कर जाएगा तो डेफिनेटली वो कोलाइड कर जाएगी, कोलिजन हो जाएगी, उल्ट जाएगी वो, ठीक है। वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 34,000 इंजरीज आ ईयर, एक साल में 34,000 इंजरीज हो जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली बता रहा है, ठीक हो गया जी। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में क्या क्या चीज आती है? वो कहते हैं जी जो एम्प्लॉयज है वो मस्ट बी ट्रेन्ड एंड ऑथराइज्ड बिफोर ऑपरेटिंग अ फोर्कलिफ्ट। जो भी वर्कर ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेट करेगा, उसको चलाएगा, वो लाजमी ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, उसको चलाने से पहले ऑथराइज होना चाहिए। उसको सारे डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे इसको ब्रेक लगानी है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको फोर्स को ऊपर करना है, फोर्क को कैसे नीचे करना है, सारी चीज़ इसको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो इंस्पेक्शन करना जानता हो अच्छे तरीके से, उसको इंस्पेक्शन करनी आती हो, ठीक है।
नेवर ऑपरेट अ फोर्कलिफ्ट इन नीड ऑफ रिपेयर। अगर उसकी रिपेयर की जरूरत है, फोर्कलिफ्ट को अगर रिपेयर की जरूरत है तो उसको चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं चलाना, ऑपरेटर ने बिल्कुल नहीं चलाना उसको, ठीक है। और ऑपरेटर अगर उसके डिजाइन में कोई चीज को चेंज करने की जरूरत है या किसी को उसको काम हो रहा है इसके ऊपर, तो तब भी फोर्कलिफ्ट ड्राइवर उसको ऑपरेट नहीं करेगा। कीप हैंड्स एंड स्टीयरिंग फ्री ऑफ स्लिपरी मटेरियल। कोशिश करनी है कि स्लिपरी मटेरियल वाली साइड पे नहीं लेके जाना, ठीक है। और फोर्कलिफ्ट सिर्फ ऑपरेटर ही इसको इस्तेमाल करे, ठीक है। सेफ स्पीड होनी चाहिए उसकी, ज्यादा स्पीड, ओवर स्पीडिंग ना हो, ठीक है। नेवर अलाउ एनी अदर पर्सन टू राइड ऑन द फोर्क्स और एनीवेयर एल्स। वो जो फोर्क्स आगे होती हैं जो उठाती हैं वेट को, लोड को, उसके ऊपर बंदों को बिठा के झूले नहीं देने आपने, जैसे हमारे पाकिस्तानी करते हैं, ठीक है। इसको एंजॉयमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर बैठ जाता है बंदा, पहले कोई उसके ऊपर बॉक्स रख देते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। ये वो मतलब कि राइड लेने वाली चीज़ नहीं है, उस पर सिर्फ वेट ही चाहिए, वेट ही इसके ऊपर होना चाहिए। अ सेफ्टी प्लेटफॉर्म इज ओनली एक्सेप्शन बिकॉज इट इज डिजाइन फॉर अ पैसेंजर। सेफ्टी प्लेटफॉर्म जो बना हुआ वो उसके अलावा है, ठीक है। वो डिजाइन ही पैसेंजर के लिए, जो उसके साथ जो है ऑपरेटर के लिए उसके साथ बैठ सकता है। फ्यूलिंग प्रोसीजर्स। फ्यूलिंग प्रोसीजर है जब आप उसको फ्यूल मतलब करेंगे, क्या नाम है, डालेंगे इसके अंदर फोर्कलिफ्ट के अंदर, तो आपने ये देखना है कि स्मोकिंग नहीं करनी उसके इर्द गिर्द आपने ड्यूरिंग फ्यूलिंग, ठीक है। आपने फोर्कलिफ्ट को शट डाउन कर देना है, जैसे हम लोग गाड़ी में का तेल भरवाते हैं शेल पेट्रोल पंप से, टोटल से या कहीं से भी, तो हम गाड़ी बंद कर देते हैं। इससे यही प्रोसीजर है, ठीक है। अवॉइड ब्रीथिंग द फ्यूम्स, फ्यूम्स वगैरह उसके इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपने। बी श्योर यू आर यूजिंग द प्रॉपर फ्यूल। आप ये देखना चाहिए कि आपको कि आप प्रॉपर फ्यूल उसके अंदर जा रहे हैं। अगर वो डीजल वाला है तो डीजल उसमें डालना है, ये नहीं कि पेट्रोल डाल दें, ठीक है। कोशिश करें कि आप ओवर फिलिंग ना करें, जैसे हम गाड़ी में ओवर फिलिंग नहीं करते, ठीक है। कोशिश करते हैं फुल करवा लें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचा लेते हैं कि यार ओवर फिलिंग ना हो, ठीक है। इन केस अगर वहां स्पिल्स हो जाए तो उसको फौरन आप साफ कर देंगे, ठीक है। फ्यूल कैप जो है फौरन इसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है लास्ट अगर इन केस ऑफ कोई कहीं से लीकिंग हो रही है उसको ठीक कर देना आपने, ठीक है। आई प्रोटेक्शन और अदर प्रोटेक्टिव गियर्स, यानी कि आपने अपनी आंखों के लिए ग्लासेस, ग्लव्स और कवर ऑल वगैरह पहनना है, ये फ्यूलिंग ड्यूरिंग फ्यूलिंग, ठीक है। प्री ऑपरेशनल चेकलिस्ट, क्या क्या चीजें आपने देखनी है इसको चलाने से पहले, फोर्कलिफ्ट चलाने। Our forklift will be inspected before each shift of operation। आपने काम स्टार्ट होने से पहले अच्छे तरीके से इसकी इंस्पेक्शन कर लेनी है। अगर रिपेयरिंग की जरूरत है तो फिर उसको आपने आउट ऑफ सर्विस करके उसकी रिपेयरिंग करवानी है। Our work order will be completed identifying repair needs। और तब तक आपने काम नहीं करेंगे जब तक कोई उसकी रिपेयरिंग की जो जरूरत है वो पूरी नहीं कर देंगे जी। ये चीजें जी इसके अंदर होती हैं। ओवरहेड गार्ड होता है, ये आपके सामने माउस के मैंने कर रहा हूँ, ये ओवरहेड गार्ड है, ठीक है। ये हील्स होते हैं, ये फोर्क है जिसपे लोड वगैरह करती है, टिप्स, ये नुकड़ी चीज होती है, कैरेज है ये, ठीक है। ये मशीन होती है जो उसको उठाती है ऊपर। बैक रेस्ट होती है, बैक साइड पे मैस्ट होता है ये पीछे वाला, ठीक हो गया। ये आपको अब समझा के ये इसके ऊपर इन्होंने अटैच किया होता है ये फोक्स, ठीक है, मैस्ट के ऊपर जी। अब आपने देखना है जी कि मैस्ट ठीक है, ट्रैक्स उसकी चेन्स बिल्कुल ठीक है। ये आपने अगर सही है तो टिक कर देना, अगर नहीं ठीक तो फिर आपने उसको क्रॉस लगा के कमेंट्स में बता देना कि इसकी रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है, हो गया। एडजस्टमेंट है फोर्क्स के नहीं, ये भी देखना आपने। लेवल क्या है फ्लूइड्स का, उसमें ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह ठीक है या नहीं ठीक है देखना आपने। हाइड्रोलिक लाइंस जो है इसकी वो आपने देखनी है कि ठीक है या नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर उसके अंदर है, टायर देखनी अच्छी तरीके से, हैंड ब्रेक देखनी है, ड्राइविंग कंट्रोल देखने इसमें आपने, लिफ्ट कंट्रोल जो उसको उठाएगा वो देखनी है आपने, सीट एडजस्टमेंट बेल्ट चेक करनी है, ठीक है। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ मौजूद है तो ठीक है, नहीं वरना वो भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओवरहेड गार्ड माउंटिंग जो आपने पहले देखा था वो आपने देखना है अच्छी तरीके से कि वो वर्किंग में है या नहीं, ठीक हो गया। लीविंग अ फोर्कलिफ्ट अनअटेंडेड, आपने फोर्कलिफ्ट को
अनअटेंडेड नहीं छोड़ देनी, कि अगर उसमें वजन है तो उसको छोड़ के नहीं जाना। तो उसके लिए क्या है, फुली लोअर फोर्क्स। अगर उसके अंदर आपको जाना पड़ गया, किसी को बताना पड़ गया, चेकलिस्ट खानी पड़ गई या नीचे उतरना पड़ गया, तो आपने फोर्क्स जो है उसको नीचे कर देना है। न्यूट्रलाइज कंट्रोल बंद, मतलब न्यूट्रलाइज कर देने हैं, ठीक है। ब्रेक लगा देनी है उसकी, ठीक है। उसको रिमूव कर देना, यानी उसकी टर्न ऑफ कर देना है, की बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। और कोशिश करनी है उसको पार्क कर दें, पार्किंग में लगा दें, ठीक है। और उसके व्हील्स जो हैं, आउटर व्हील्स वगैरह अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी व्हील ब्लॉक कर दें, ठीक है। वो कहते हैं जी कभी भी आपने इमरजेंसी एग्जिट के सामने पार्क नहीं करनी जी। पिकिंग अप द लोड्स, नेवर एक्सीड द रेटेड कैपेसिटी ऑफ योर यूनिट। वही बात बता रहा हूं आपको, अगर 3 टन की है तो 4 टन उसके अंदर ऊपर नहीं कर देना, ये कोलैप्स कर जाएगी, कोलिजन कर जाएगी, ठीक है। फोर्क्स मस्ट बी स्पेस प्रॉपरली। फोर्क्स का आपको स्पेस लाजमी होनी चाहिए। वो जो लोड है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सिक्योर द लोड टू द पैलेट के ऊपर उसको वजन को सिक्योर करना है। ड्राइव इनटू लोड एज फार एज पॉसिबल। आपने लोड के साथ ड्राइव करना है, तो जितना आप उसको आहिस्ता सा लेके जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आप इस पोजीशन में बैठे होंगे कि आपको आगे नजर आएगा, ये ना हो कि वो अब लोड जो आपके सामने आया हो तो आपके लिए मसला बन जाए, ठीक है। लोअर लोड 4 to 6 इंचेस अबव ग्राउंड लेवल, 4 से 6 इंचेस तक ऊपर लेके जाना। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फोर्क को अगर हमने उठाना है तो कितने इंचेस ऊपर होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर से, तो आप बता सकते हैं 4 से 6 इंचेस अबव द ग्राउंड लेवल। ये जी आपके सामने एक पिक्चर है। इन केस अगर आपको देखना हो तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग प्रिंसिपल सी जी आप बताया इनकरेक्ट करेक्ट, यानी उसने बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, ये साइड पे रखा हुआ था, उसने बिल्कुल यहाँ से गिरने का बिल्कुल खतरा था, ठीक है। उसने बिल्कुल साथ जोड़ दिया है, और इसको अगर बाइंड कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ट्रैवलिंग द लोड, जब आप ट्रैवलिंग करेंगे लोड के साथ उठा के इसको, तो वो कह रहा है जी पेडेस्ट्रियन हैव द राइट ऑफ वे। पैदल चलने वाला जो रास्ता है उधर से आपने नहीं गुजारना, ठीक है। आपने अपनी डायरेक्शन देखनी है। 4 से 6 इंच अबव होना चाहिए आपका फोर्क जिस पे आपने वजन रखा हुआ है, ठीक है। और उसका जो है आपने आहिस्ता सा चलाना है, आहिस्ता चलाना है, ठीक है। और हॉर्न अगर है उसका तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रिवर्स करना है तो फिर आपने उसको देखना है, प्रॉपर तरीके से आपको नजर आना चाहिए कि पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई आपको मतलब कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिससे वो कोलाइड कर जाए या कोई उल्ट जाए आपकी। डू नॉट लिफ्ट और लोअर अ लोड व्हाइल ट्रैवलिंग। आपने उसके ऊपर किसी को उठाना नहीं है, लोड के ऊपर, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने ज्यादा तेज नहीं चलाना, ठीक है। आराम से आहिस्ता लेके ना, जब ब्रेक लगानी तब भी आराम से उसको लगानी है ब्रेक, ये नहीं कि एकदम ब्रेक लगा दी, ठीक है। स्लिपरी सर्विस है तो उससे आपने बचना है, ठीक है। सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस एटली 3 व्हीकल लेंथ, कम से कम डिस्टेंस उसका दरमियान का व्हीकल्स का बिल्कुल सेम मतलब होना चाहिए, कम से कम 3 व्हीकल्स का होना चाहिए, ठीक है। और सीट बेल्ट लाजमी पहननी चाहिए इसके अंदर जरूर। ये आपके सामने इसकी एक चेकलिस्ट बनी हुई है, इंस्पेक्शन लिस्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टैग, क्या क्या चीजें हैं, कितना वेट है, ये सारा कुछ सब देख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट है, आप वेबसाइट देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।